कि ये तो आज की बात थोड़ी है। आप भगवान कृष्ण को भी देखेंगे तो हाथ में चक्र है, भगवान राम को भी देखेंगे तो धनुष बाण है, माँ दुर्गा को भी देखेंगे तो उनके पास तो गदा, तीर, तलवार, चक्र सब कुछ है। तो असुरों के नाश के लिए तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है ही। और असुर कोई ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण थे तो कंस था बाकी खत्म हो गया, भगवान राम थे तो रावण था बाकी खत्म हो गया, वो नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप के लिए आना पड़ा। ये सुर असुर का युद्ध चलते रहता है। आज भी कुछ असुर हैं जिनकी कारगुजारियां, जिनकी समाज को परेशान करने की नीयत, अत्याचार करने की उनकी नीयत, उनको ठीक रखने के लिए सीताराम के साथ साथ वो तैयारी तो रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि समाज को माला के साथ साथ राणा प्रताप के भाला की भी आवश्यकता है। अब भाला ही क्यों, मैं तो कह रहा हूं भाला के साथ साथ वो तीर धनुष, हमारे आदिवासी समाज का तीर धनुष काम आया ना जब देश को आजादी दिलानी थी। तो इसमें कोई, बस ये बात याद रखनी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। बट इस समय भी अगर बड़े महात्मा इसको कह रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने, हमें समाप्त करने कोई आएगा तो हम उसकी आरती नहीं उतारेंगे। उस समय भाला की जरूरत पड़ेगी और हमें विश्व बंधुत्व के लिए, सभी धर्मों के सम्मान के लिए हमें माला की जरूरत है। इस तरीके से 150 वर्ष पूरे को वंदे भारत गीत को लेकर अभी राजनीति साजिद ने कहा है कि वंदे मातरम में गीत नहीं गाएंगे अगर सिर भी कटाने को तैयार है। अब देखिए, इस तरह के पागलों की क्या बात हम कर सकते हैं। जिस धरती पे रहते हैं, जिस भारत माता का अन्न खाते हैं, अगर कुछ लोग उनको वंदे मातरम, हे मेरी धरती माँ भारत माता, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तुम सुजला हो, तुम सुफला हो, तुम शस्य श्यामला हो, तुम्हारे यहाँ से जल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, उसके बाद भी अगर कोई आदमी उसको मानने को तैयार नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप का भी नहीं हो सकता। अभी योगी जी का भी बयान आया बाबरी मस्जिद को लेकर कि पुनर्निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि अब पुनर्निर्माण नहीं होगा। अगर इस तरीके के लोग सोचते हैं कि कयामत की रात आएगी तो वो कयामत की रात नहीं, इसलिए आपको किस तरीके से आप देखते हैं इस तरीके बाबरी मस्जिद? बिल्कुल, योगी जी की बात सटीक है। भगवान श्री राम का मंदिर कोई राजनीतिक पार्टी आकर के थोड़े एक दिन खड़ा होकर बना दी। राजनीतिक पार्टियों का संकल्प हो सकता था कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन भगवान राम का मंदिर बनने के लिए हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया है। और अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई लाठी बल से और बल तंत्र से चाहेगा कि उसको बदल दे, तो ऐसा सोचने वालों का कभी वो दिन नहीं आएगा। आज आपने मेहंदी लगाई है बेटियों की शादी में और किस तरीके से परिवार के साथ आए, मेहंदी भी लगाई है और बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, क्या आज किस तरीके से रंग आया है मेहंदी का? हमारी मेहंदी में श्री राम है, हमारी मेहंदी में हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा संस्कृति का उज्जवल दर्शन है जो बागेश्वर धाम में कन्या विवाह पे दिख रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी देखिए थोड़ी देर में ये खिल भी गया। और मैं मानता हूं कि ये वो संस्कृतियां हैं जब हमारे घर में बेटी की शादी होती है तो पिता को, चाचा को, इसको, ये सब मेहंदी, गोड़ रंगाना, ये सब होता है। हम उस संस्कृति का पालन करते हैं। आज इस भावुक पल में पहुंचे, आप भी भावुक हो गए, देखा कि बेटियों की कहानी सुनी, देखी। देखो भैया, जो कहते हैं ना कि जाके पैर न फटा बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जब दुख किसी को महसूस होता है ना, तभी वो उसका निदान सोच सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर दुख नहीं आए लेकिन उसको किसी न किसी से समझे, उसको जिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उसको स्वयं जिया है।
जब हम आज सुन रहे हैं कि उनकी अपनी बहन की शादी के लिए कैसे कैसे उन्होंने तकलीफ झेली, नाम लिखवाने का थर्माकोल पे पैसा नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि आज इतनी बेटियों का विवाह कराने के लिए उनकी प्रेरणा कहां से आई। सोच ही नहीं सकता था कि हमारी बेटी की शादी भी होगी। उसको जब सूचना आ रही है, उसकी खुशी, तो वो पत्थर दिल ही कोई होगा जो उसके बाद भी भावुक न हो जाए। यही भावनाएं हैं जो भारतीय संस्कृति का श्रृंगार है। आज वही मंच पे देखने को मिला कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। वो तो बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मुझे तो सौभाग्य मिला है थोड़ा और जानने का, बहुत पास से जानने का। आज भी दुनिया उनकी दीवानी है, मगर जब आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा एक समाज का चितेरा, एक बालक, वो बेचैन है, अस्पताल बन जाए, बेटियों का विवाह हो, किसी गरीब भाई को में आंसू न हो, लोग और तरह तरह के, वो सरकार को भी सुझाव देते रहते हैं। और सरकार इस व्यासपीठ के सुझाव को, बागेश्वर पीठ के सुझाव को और संतों के सुझाव को मानने वाली सरकार है इस समय देश में, और हम आगे भी सफल होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं शास्त्री जी।